ज़ाहिर सी बात है, अगर आपकी करंट करेंसी के अंदर ट्रेड हो रही है तो आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। आपको अब रशिया, जो ईरान और दूसरे मुल्कों के आपने नाम लिए हैं, उनको ट्रेड करने के लिए इंडियन रुपी चाहिए। जैसे आज आपको ट्रेड करने के लिए डॉलर्स चाहिए और आपने उनके मुल्क में, अमेरिका में, अपने डॉलर रिजर्व्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी करेंसी की कीमत बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है। डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड जितनी इंक्रीज़ होती है वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो इंडियन करेंसी पावरफुल होगी इससे। दूसरी बात, आप बहुत जल्दी देखेंगे इंडियन करेंसी शायद यूरोप, जिस तरह वो फॉरेनर उनकी कंट्री में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, हो सकता है कि इंडियन जो करेंसी है वो डॉलर का मुकाबला करने लगे और इंटरनेशनली वो करेंसी के तौर पर अपनी करेंसी को भी जो है मनवा लें और वो शायद उनकी करेंसी बाहर भी यूज़ होना शुरू हो जाए। यूपीआई प्लेटफॉर्म जो है उसने इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि वो जो है वो होल ऑफ द वर्ल्ड अब वर्किंग करेगा। 2 कंट्रीज़ में चला गया, आगे और भी कंट्रीज़ में जाएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट सिर्फ मेहनत से ही आती है। और जो इंडिया है ना, उसने अपने लोगों के जो माइंड्स हैं वो शार्पन किए हैं, उन्होंने उनका साथ दिया है, उन्होंने उनको बकअप किया है। सर, एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली इंडिया किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है तो इंडिया ने डॉलर को पीछे छोड़कर वो अपने रुपये के अंदर ट्रेड करने जा रहा है। तो अगर अब पाकिस्तान इस तरह की कोशिश करता है कि अपने रुपये के अंदर किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड करने की कोशिश करे, तो अमेरिका इतने ज़्यादा सेंक्शन लगा देता है, तो इंडिया के ऊपर क्या अमेरिका का बस नहीं चलता? बिल्कुल चढ़ता है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो एक ग़ुलाम मुल्क है, तो इंडिया है वो एक आज़ाद मुल्क है। दोस्तों, जिस तरह से आज भारत अपने रफ्तार को बढ़ा रहा है, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, लेकिन ये कहना गलत होगा कि जो भारत आज जिस स्थिति में है वो 10 साल पहले नहीं था, क्योंकि भारत के पास आज इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के दम पर बड़े से बड़े देशों को पीछे छोड़ रहा है। और देखा जाए तो भारत के पास आज ई-रुपए, यूपीआई जैसा एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि आज भारत को किसी भी देश को घुटने पर ला सकता है और किसी भी देश को सोचने पर विवश कर देगा कि भारत से टकराया तो वो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगा, जो उसके विनाश का कारण बनेगा। ये सबको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि जिस तरह से भारत का दबदबा पूरे दुनिया में देखा जा रहा है, क्या वो भारत अब सुपर पावर के रूप में एक उभरता हुआ चेहरा है? देखिए, इंडिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, दिन ब दिन कोई ना कोई अचीवमेंट वो करते ही जा रहे हैं। दूसरी बात, आप बहुत जल्दी देखेंगे इंडियन करेंसी शायद यूरोप, जिस तरह वो फॉरेनर उनकी कंट्री में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, हो सकता है कि इंडियन जो करेंसी है वो डॉलर का मुकाबला करने लगे और इंटरनेशनली वो करेंसी के तौर पर अपनी करेंसी को भी जो है मनवा लें और वो शायद उनकी करेंसी बाहर भी यूज़ होना शुरू हो जाए। तो देखें, इंडिया बहुत ज़बरदस्त स्टेप जा रहा है और बहुत तरक्की कर रहा है और पूरी दुनिया में देखें उनका नाम है। उसके बाद बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, हर बड़ी कंपनी जो उनके मुल्क में आ चुकी है। और तो ज़ाहिर बात है, जब किसी मुल्क का मुफाद होता है किसी मुल्क से, तो वो उसको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन देता है। तो ज़ाहिर बात है, फ्रांस हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, कहीं की भी है कंपनी हो, इंडिया में वो लोग काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जब इंडिया उनके लिए उनको फैसिलिटेट करेगा तो वो भी उसको फैसिलिटेट करेंगे। इट्स गुड कि अगर वो लोग भी ये सोच रहे हैं तो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए, जैसे यहाँ पे इजी पैसा है या और इस तरह की जो सर्विसेज हैं, तो इसको मज़ीद एडवांस लेवल पे लेके आना चाहिए और करना चाहिए। अच्छी बात है। अचीवमेंट तो बहुत बड़ी है कि अगर एक यूपीआई प्लेटफॉर्म जो है उसने इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि वो जो है वो होल ऑफ द वर्ल्ड अब वर्किंग करेगा। 2 कंट्रीज़ में चला गया, आगे और भी कंट्रीज़ में जाएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट सिर्फ मेहनत से ही आती है। और जो इंडिया है ना, उसने अपने लोगों के जो माइंड्स हैं वो शार्पन किए हैं, उन्होंने उनका साथ दिया है, उन्होंने उनको बकअप किया है। तो जब बकअप होता है ना इंसान, तो उसके अंदर एक ऐसी सलाहियत पैदा होती है कुछ कर दिखाने की। तो इनकी जो टीम्स हैं जो इनको सारा हैंडल कर रही हैं, उन्होंने इतना अच्छा और स्ट्रॉन्ग ये बना दिया है कि अगर वो किसी आगे प्रेजेंट इसको करें तो वो उनको ना नहीं कह पाते। रिसेंटली इंडिया किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है तो इंडिया ने डॉलर को पीछे छोड़कर वो अपने रुपये के अंदर ट्रेड करने जा रहा है। तो अगर अब पाकिस्तान इस तरह की कोशिश करता है कि अपने रुपये के अंदर किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड करने की कोशिश करे, तो अमेरिका इतने ज़्यादा सेंक्शन लगा देता है, तो इंडिया के ऊपर क्या अमेरिका का बस नहीं चलता? बिल्कुल चढ़ता है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो एक ग़ुलाम मुल्क है, तो इंडिया है वो एक आज़ाद मुल्क है। तो जब कोई ग़ुलाम मुल्क होता है तो ज़ाहिर बात है वो उस लिहाज से बात नहीं कर सकता जिस लिहाज से उसे करनी चाहिए। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है ट्रेड में। बिल्कुल सही। तो सर, जैसे कि हम देखते हैं कि डे बाय डे इंडिया जिस तरह से डेवलप हो रहा है, तरक्की कर रहा है, यूएई इतनी कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ अपनी अपनी करेंसी के ऊपर ट्रेड करे।
अरब कंट्रीज़ का ज़्यादा रुझान इंडिया की तरफ क्यों है? पाकिस्तान भी तो एक मतलब कि इस्लामी मुल्क है, तो वो भी एक इस्लामी मुल्क होने के निस्बत पाकिस्तान के साथ ज़्यादा क्लोज रिलेशंस नहीं बना सकते? देखिए जी, जो मुल्क तरक्की करते हैं उसमें फ़ौज की अदल मुदाखलत नहीं होती है। जिस मुल्कों में फ़ौज मुदाखलत करती है वो मुल्क सत्यानाश हो जाता है। और पाकिस्तान कायदे आज़म के मरने के बाद फ़ौज के हाथ में है, और इसी तरह हम लोगों ने बांग्लादेश भी खो दिया। तो ये मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक फ़ौज अपना किरदार सिर्फ अपने हदूद में रख के करेगी, और जो हुक्मरान हैं उनको खुली इजाज़त दी जाए कि वो अपने हुकूमत करें और फ़ौज अपने दायरे में रहे। तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान भी दूसरे मुल्कों की तरह फलेगा भी, फूलेगा भी और तरक्की भी बहुत करेगा। क्या लगता है सर कि आज दुनिया से सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हमारा मुल्क पीछे है? क्या रीजंस हैं और क्या लगता है आने वाले टाइम में हम लोग इस चीज़ को कवर कर पाएंगे? हिस्ट्री में जाऊंगा क्योंकि पाकिस्तान एज ए मुस्लिम जब 1857 में हमने एक तहरीक शुरू की सर सैयद अहमद ख़ान में, और उस तहरीक में उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम की तरफ फोकस ही नहीं दिया, बल्कि किसी भी तालीम के नहीं, उन्होंने इतनी एफर्ट की, मुसलमानों को राग़िब किया कि आप बस बेसिक एजुकेशन ले, तरफ आएँ, दुनिया आप निकल जाएगी। दुनिया को यूरोप तरक्की कर रहा था और हम लोग उस वक़्त भी ये थे कि हिंदू, शिया, वट हम इन चीज़ों में फंसे हुए थे। हिंदू जितने भी थे वो अपनी एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे। आज भी आप देखिए बेंगलोर, कोलकाता उनके एजुकेशनल हब इसी वजह से हैं कि वहाँ के लोगों ने अपना फोकस इतना एजुकेशन पे किया है कि वहाँ की जो छोटी रियासतें हैं, केरला वगैरह, उन लोगों को हिंदी आती ही नहीं है, उनकी बेसिक लैंग्वेज है और उसके बाद इंग्लिश। और हमारी और बेसिक लैंग्वेज दूर की बात, हम आपस में एक दूसरे से प्रॉपर्ली मुल्क के अंदर नहीं बात कर सकते। हमारी उर्दू पे भी अगर हम देखें तो हमारी ग्रिप नहीं है बिल्कुल। क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में इंडिया टेक्नोलॉजी में बीट कर पाएगा यूएस, चाइना और जापान, जो कि 3 मुल्क माने जाते हैं टेक्नोलॉजी? मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मईशत होगी चाइना, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा, और टॉप 10 में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। इवन अब आप अगर तरक्की पजीर ममालिक में देखें, पाकिस्तान के जो लेवल के मुल्क थे जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया बहुत आगे निकल चुका है। इंडोनेशिया विल बी द नेक्स्ट टॉप 3 रैंकिंग में। इंडिया के बाद जो 4th की पोजीशन पे आ रहा है वो इंडोनेशिया। और सिंगापुर ने भी इंडिया की करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया है एज ए ट्रेड के तौर पर। अगर हम बात करें तो इंडिया अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है कि पहले रशिया, उसके बाद अभी एक और खबर आई, ईरान भी ऑयल सेल कर रहा है, ऑयल की ट्रेड हो रही है, तो वो भी इंडिया की करेंसी के ऊपर। आप बताएंगे कि कोई भी कंट्री अपनी करेंसी के ऊपर ट्रेड करती थी, उस कंट्री का फ्यूचर क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर? उस कंट्री को कहाँ देखते हैं आप? जाहिर सी बात है, अगर आपकी करंट करेंसी के अंदर ट्रेड हो रही है तो आपकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है। आपको अब रशिया, जो ईरान और दूसरे मुल्कों के आपने नाम लिए हैं, उनको ट्रेड करने के लिए इंडियन रुपी चाहिए। जैसे आज आपको ट्रेड करने के लिए डॉलर्स चाहिए, और आपने उनके मुल्क में, अमेरिका में, अपने डॉलर रिजर्व्स रखे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी करेंसी की कीमत बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है। डिमांड एंड सप्लाई है, डिमांड जितनी इंक्रीज़ होती है वैल्यू इंक्रीज़ होती है, तो इंडियन करेंसी पावरफुल होगी इससे। बिल्कुल सही। तो जैसे कि यूए की अगर हम बात करें तो इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी तो पाकिस्तान को ज़्यादा कंसीडर करना चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान को किसी फील्ड में कंसीडर ही नहीं कर रहा। क्या वजूहत है कि इंडिया एक बड़ी मार्केट इसलिए, या इंडिया के साथ उनको बेनिफिट ज़्यादा नज़र आते हैं इसलिए यूएई और इस्लामिक कंट्रीज़ का ज़्यादा रुझान पाकिस्तान के बजाय इंडिया की तरफ है? देखिए, इसमें इस्लामिक नॉन इस्लामिक वाली तो बात ही नहीं है। एक मुल्क अपना ट्रेड करना चाह रहा है और उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने डॉलर रिजर्व्स पे उसकी पाबंदी लगाई हुई है, तो वो बेचारा क्या करे? उसने जिससे ट्रेड करनी है, उसके साथ उसको ट्रेड ऑप्शंस मिल रहे हैं, वो अपनी ट्रेड करेगा, और ट्रेड से ही एक मुल्क बनता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होंगी तो वो मुल्क स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो अगर उनको एक ऑप्शन, अब ईरान है, उस पर इतने साल की पाबंदी लगी हुई है, वो बेचारा इतने साल से, पाकिस्तान ने तो उसकी कोई मदद नहीं की, तब उसको पाकिस्तान नहीं था, या पाकिस्तान को याद नहीं था कि यार ईरान भी कोई मुल्क है। आज ईरान अगर अपने फ़ायदे के लिए इंडियन अकाउंट में, वॉस्ट्रो अकाउंट्स के अंदर डीलिंग कर रहा है इंडियन रुपी में, तो आज पाकिस्तान ये गिला करे कि ईरान ने हमें नहीं पहले पूछा, उनको पूछा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही। आप समझ रहे हैं कि म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं इसमें ट्रेड के अंदर भी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है एशिया के अंदर, क्या इंडिया को सुपर पावर बनते हुए देख रहे हैं कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम्स के अंदर एशिया का? इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल आईटी साइड पे अच्छा है, लेकिन सुपर पावर जो है वो एक आजकल के दौर में एक मिथ बन चुकी है। आप सुपर पावर एज सच किसी को जज नहीं कर सकते। अमेरिका को आप सुपर पावर मानते हैं, लेकिन वो है नहीं, कंट्रोलिंग कोई और कर रहा है।
तो ऐसा आप उसको कुछ कह नहीं सकते। कोई ऐसा मुल्क जो इन्फ्लुएंस रखता है किसी भी और मुल्क में, यूनाइटेड नेशंस में वो अपना जो है वीटो पावर रखता है या उसके पास ताकत इन्फ्लुएंस रखता है, अब दूसरे मुल्क को उसकी रेगुलेशंस को कंट्रोल कर सकता है। अब आप ईरान की और दूसरे मुल्क की मिसाल दे रहे हैं, वो जब ट्रेड करते हैं इंडियन करेंसी के अंदर, उनका एक ट्रेड का मेजर पोर्शन उनके साथ चलता है। कल को अगर आगे चल के इंडिया को कोई फ़ायदा चाहिए तो ईरान उन्हें देगा, पाकिस्तान को देगा, तो वो अपनी दुकान बचाएगा, तो वो इस तरह उससे फ़ायदा भी ले सकते हैं। क्या समझते हो आपके, जिस तरह के अभी रिसेंटली हमने इंडिया से ट्रेड करने के लिए हमने कहा कि भाई हमें मॉस्किटो चाहिए तकरीबन 60 लाख के करीब, तो इंडिया ने देने से मना कर दिया। अब रिसेंटली WHO के थ्रू इंडिया ने WHO को दिया, WHO ने फिर पाकिस्तान को दिया मॉस्किटो, ये जो सी हाँ जी किट से चाहिए थी, जो कि मच्छरदानी है जिसे हम कहते हैं। तो क्या समझते हो आपके इंडिया के साथ ट्रेड कर लेनी चाहिए थी या हमें, या इंडिया को हमें ट्रेड देनी चाहिए थी या नहीं? यार इंडियन ट्रेड हमारे साथ कभी पॉसिबल नहीं हो सकती जब तक हम अच्छे टर्म्स पे नहीं आ जाते,